आज़ादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडे रहे हैं। पहला, अनुच्छेद 370 हटाना, दूसरा, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण और तीसरा, पूरे देश में समान नागरिकता संहिता लागू करना। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? 2 एजेंडे तो पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे की बारी है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में चुनावी सभा कर रहे थे और वहां से उन्होंने फिर इस आग को हवा दी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर का बटन अभी दबा दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए। अब इसका मतलब आपको बता दूं कि साफ है कि उनकी सरकार 2024 में पहले ही इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। ऐसा है क्या? आपको क्या लगता है कि अब नरेंद्र मोदी की वक्पटुता की ही है कि उन्होंने इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा उन्हें बताया है, जो इस संहिता को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, या साफ साफ कहें तो एक पूरा पंथ है, एक पूरा समुदाय है, उसको भड़का रहे हैं। इसके विरोध में खड़ी हुई पार्टियां या स्वघोषित बुद्धिजीवी वर्ग ने केवल इस राष्ट्र के संविधान निर्माताओं के सपने के विरुद्ध हैं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों को पैरों तले रौंदने की मानसिकता रखने वाले हैं, और मैं ऐसा मानती हूं। आपको क्या लगता है? उनके ज़्यादा ही पढ़ी लिखी बुद्धि में यह सामान्य बात नहीं आ रही कि विश्व के किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में अलग अलग निजी कानून नहीं है? भारत में जबकि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा गया है कि राज्य के सभी लोगों के लिए समान कानून बनाया जाएगा, तब भी समान नागरिकता संहिता के आड़े आना सिवाय कुबुद्धि के और क्या हो सकता है? बताइए, आप ही बताइए। और एक बात ये भी बताइए, ये बात जब रखनी ही थी तो सबके लिए रखनी थी। भला ये क्या बात हुई कि हिंदुओं के निजी कानून को तो संविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही संहिता रद्द कर दिया गया, लेकिन दूसरों के बने रहने दिए? क्या बात हुई? इसका कोई औचित्य नहीं है कि 7 दशक बाद भी अलग अलग समुदाय भिन्न भिन्न निजी कानूनों के जरिए संचालित होते रहे, और वे भी तब जब उनके कारण महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा होती हो, उनके अधिकारों की हनन होती है और वे अन्याय का शिकार बनती हों। समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों को किस तरह गुमराह किया जा रहा है, देख रहे हैं ना आप? इसका पता इससे चलता है कि कुछ राजनीतिक दल यह प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि इससे विभिन्न समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होगा। यह निरा झूठ है। समान नागरिक संहिता से किसी भी समुदाय की धार्मिक रीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला। वह तो केवल सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सहायक होगी। हिंदू अपना दीपावली मनाएंगे, मुस्लिम ईद। जैसे बाल विवाह, 3 तलाक की कुप्रथा खत्म करने की आवश्यकता थी, वैसे ही उन कुरीतियों को भी खत्म किया जाना चाहिए जिनके कारण महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। वास्तव में इसी कारण कई बार विभिन्न उच्च न्यायालय, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता जता चुका है। और इसमें अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो सरासर गलत है। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित है दोस्तों। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार नहीं है। पहली बार इसका जिक्र, इसके बारे में बात 1835 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार कुछ एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो आप गलत हैं। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। बता दें कि
संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला हुआ है। गोवा जाते हैं ना आप गर्मी की छुट्टियों में या कभी भी, राज्य में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जो कि सनातन धर्म, और सभी समुदाय, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकारी के कानून सामान्य रूप से होंगे। इसमें क्या गलत है? ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है, जो कि कुछ जगह पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी, और इसमें गलत क्या है? संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है, और इसमें गलत क्या होगा कि दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है। इनके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। हालांकि कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून भी लागू है। दोस्तों, यूरोपीय देशों की अगर मैं बात करूं तो यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के अधिकतर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है। रहने वाले सभी धर्म पंथ के लोगों के समान रूप से लागू होता है। अब थोड़ा सा वो भी जान लीजिए जो इस कोड के आ जाने के बाद होने वाला है। जानती हूँ सबसे बड़ा सवाल कि क्या अंतर आएगा, यही है ना। भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो फिर क्या होगा? लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वे कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। वहीं गांव स्तर तक की शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। तो अभी भी अगर कहीं कोई कुरीति, बाल विवाह हो रहा तो नहीं होगा। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से अधिक शादी करने पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। ये किसके लिए गलत है? नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक मिलेगा। पत्नी की मृत्यु के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। और यही नहीं, आगे मैं बताती हूँ जो सुनना है आपको। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी को भी दी जा सकती है। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि अब आप इस विषय में वो सारी चीज़ें जान गए हैं जो कानूनी नहीं है, लेकिन इस कोड में आ जाने के उपरांत इसका फ्यूचर देखने में आपकी मदद करेगा। तो अगर कोई भी आपको भड़काने की कोशिश करता है या गलत संदेश देने की कोशिश करता है, ये सामान्य संहिता लागू होने से, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से कुछ फर्क पड़ेगा और वो गलत परिणाम होगा। देश में दंगे के माहौल हो जाएंगे, एक हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा, या फिर बीजेपी फिर से हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर रोटी सेक रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस तरह का कोई प्रपंच करता है या आपको बरगलाने का प्रयास करता है तो कृपया ये वीडियो उसको जरूर शेयर करें और बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने के बाद क्या बदलाव आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।